गणेश जी के विसर्जन की पौराणिक कथा और अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। गणेश जी को गज का मुख लगाए जाने का रहस्य गणेश पुराण में मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि नारद मुनि के द्वारा जब यह प्रश्न पूछा गया कि गणेश जी को गज का ही मुख क्यों लगा, तो नारायण ने इसका रहस्य बताया। नारायण ने बताया कि देवराज इंद्र की एक भूल की वजह से गणेश जी को गज का सिर लगाना पड़ा। गणेश पुराण में वर्णन मिलता है कि एक बार देवराज इंद्र पुष्पभद्रा नदी के निकट ठहरे हुए थे। वहां चारों ओर दूर दूर तक कोई भी मनुष्य नहीं रहता था। कुछ था तो बस सुंदर सुंदर फूल और हरे भरे वृक्ष। इंद्र वहीं घूम रहे थे। तभी वहां से महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ वहां से जा रहे थे। इंद्र देव उन्हें देखते ही नतमस्तक हो गए। ये देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु से मिलकर आ रहे थे, जहां प्रभु नारायण ने महर्षि दुर्वासा को पारिजात का एक फूल दिया था। वही फूल उन्होंने इंद्र को दे दिया और उन्हें बताया कि ये फूल जिसके भी माथे पर सुशोभित होगा वह हर जगह विजयी रहेगा। संसार उसकी सबसे पहले पूजा करेगा। उसकी बुद्धि सारे संसार में सबसे तेज होगी। लक्ष्मी जी सदैव उसके साथ रहेगी और उनका पराक्रम भगवान हरि के समान हो जाएगा। इतना कहकर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ कैलाश की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद इंद्र ने वह पुष्प अपने मस्तक पर न रख अनजाने में अपने हाथी के ऊपर रख दिया। उसके बाद इंद्र जब स्वर्ग वापस जाने के लिए तैयार हुए तो उनके हाथी ने उन्हें अपने ऊपर न बैठने दिया। इंद्र देव ने बहुत प्रयास किया उस हाथी को रोकने का, परंतु विफल रहे, क्योंकि अब वह हाथी महातेजस्वी हो चुका था। उसने इंद्र को वहीं छोड़ दिया और जंगल में आगे चला गया। थोड़ा आगे जाके उसे एक हथिनी मिली। हाथी का तेज देखकर वह हथिनी उस हाथी की ओर आकर्षित हो गई। ये सब देख उस हाथी को अपने ऊपर अभिमान हो गया। उसके बाद वह जंगल के सभी जानवरों को तंग करने लगा और पेड़ पौधे उखाड़कर फेंकने लगा। उस पर भगवान का आशीर्वाद आ जाने के कारण प्रभु का उसके अभिमान को खंडित करना जरूरी था। अब जबकि वह हाथी महातेजस्वी और महापराक्रमी बन गया था, ऐसे समय में उसका अस्तित्व भी बचा रहना चाहिए था और अभिमान भी खंडित होना चाहिए था। शिव पुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में उन्होंने प्राण भी डाल दिए। इस तरह से विनायक का जन्म हुआ। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और रक्षा करो, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ समय बाद जब शिव जी घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्वती से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया और कहा कि खबरदार, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। शिव जी को यह नहीं पता था कि ये कौन है। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया और उस विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। इस दौरान शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। पार्वती जी को जब पता लगा तो वह बाहर आई और गणेश जी का कटा सर देखकर रोने लगी। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि आपने मेरे पुत्र का सिर काट दिया। शिव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा पुत्र कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी को गणेश जी के जन्म की पूरी कथा बताई। पार्वती जी शिव जी पर अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है। पार्वती जी दुर्गा का रूप धारण कर शिव जी से कहती है कि आप कैसे भी मेरे पुत्र को फिर से जीवित करें। इसके बाद शिव जी ने
पार्वती जी को मनाते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसमें प्राण डाल देता हूँ। इस पर शिव जी ने अपने गणों से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी प्राणी एक दूसरे की तरफ पीठ करके सोया हो उसका सर काट के ले आओ। सभी गण जंगल की ओर जाते हैं। तभी उनको भगवान इंद्र देव का हाथी ऐरावत मिलता है। वे उसका सर लेकर आते हैं। इस प्रकार उस हाथी का अभिमान खंडित हो गया। वह सिर गौरी पुत्र गणेश के धड़ पर लगाकर जीवन दान दिया। इसके बाद भगवान शिव गणेश जी के अंदर प्राण डाल दिए। जो वरदान पारिजात के पुष्प को प्रदान था वह गणेश जी को मिला, जिससे हाथी का अस्तित्व भी बचा रहा। तब देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और प्रथम पूज्य बनाया। यह घटना भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुई थी। इसलिए यह तिथि पुण्य पर्व गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। यह सब भगवान विष्णु की ही लीला थी। अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आवाहन किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं। यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि। किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करते हुए श्लोक को लिपिबद्ध करें। चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य समाप्त हुआ था। इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यह मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में
श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा पर कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। अनंत चतुर्दशी के व्रत का शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व बताया गया है। अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा होती है और हाथ में 14 गांठों वाला धागा अनंत बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की प्रसन्न होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने का बहुत ही महत्व माना गया है। जय श्री हरि।